हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग देखते हैं एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टार्ट करने से पहले हम और आप कुछ पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो आप सोच के देखो क्या होगा अगर एक बाल्टी पानी को प्लेन सरफेस पे गिरा दिया जाए तो क्या होगा। पानी फैल जाएगा लेकिन बहेगा नहीं, उसका प्रवाह नहीं होगा। यानी जब एक बाल्टी पानी को प्लेन सरफेस पे उलट देंगे, उसको नीचे गिरा देंगे तो पानी जरूर फैल जाएगा लेकिन उसका फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर उसी एक बाल्टी पानी को तिरछे सतह पर इंक्लाइन प्लेन पर अगर गिरा देते तो पानी फ्लो करता। किधर? हाइट से नीचे की ओर, ऊंचाई से नीचे की ओर फ्लो करता। यानी कहने का मतलब आप सभी जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का फ्लो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी लिक्विड फ्लो करता है किधर से किधर? हाई पोटेंशियल से, कहां से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में यानी हीट में आप सभी चर्चा किए थे क्या? हीट ट्रांसफर का। तो किसी बॉडी का हीट ट्रांसफर किस ओर होता है? तो जब दो डिफरेंट टेम्परेचर के बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो हीट का ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। किधर होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो अगर हम यही आपसे पूछे कि जनरलाइज करके भी आप समझ सकते हैं कि किसी सर्किट में या कंडक्टर में चार्ज फ्लो किस ओर होगा, करंट का फ्लो किस ओर होगा? तो करंट फ्लो होता है पोटेंशियल की वजह से। तो किस ओर होगा? तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। यानी पोटेंशियल क्या है? तो पोटेंशियल वह फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जब दिखाना होता है तो हम लोग वायर लेते हैं, तार खींचते हैं ना विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए हम लोग वायर लेते हैं। तो वायर में दो वायर लेते हैं, नहीं, एक जनरली रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? एक जनरली जो वायर होता है वह रेड कलर का होता है, रेड। और एक होता है ग्रीन, ब्लू या ब्लैक कलर का। ठीक है, ग्रीन, ब्लू या ब्लैक कलर का। तो जनरली रेड को हम लोग किससे जोड़ते थे? कहते थे जो रेड कलर वाला कहते थे ये गर्म तार है, और जो ब्लू वाला होता था या ग्रीन वाला या ब्लैक वाला उसको हम लोग कहते थे ठंडा तार है। इसके पोटेंशियल को मान लेते हैं VA और इसके पोटेंशियल को मान लेते हैं VB। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो पॉजिटिव को बोलते हैं हाई पोटेंशियल और निगेटिव को बोलते हैं लो पोटेंशियल। तो अगर ये क्लोज सर्किट होता है यानी सर्किट बंद होता, तो अगर सर्किट बंद होता तो इसमें चार्ज का फ्लो किधर होता? इसमें चार्ज का फ्लो होता हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। किधर होता? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी करंट का फ्लो किस ओर होगा? तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। चार्ज फ्लो किधर होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो यानी पोटेंशियल करता क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं तो क्या हुआ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन मिल गया यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी कंडक्टर का वह फिजिकल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, विच इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो हो गया। जैसे यहाँ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जैसे VA का मान VB से क्या है? अधिक है, तो चार्ज फ्लो होगा इधर। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि इससे
ये लॉजिकल डिफिनेशन तो हो गया, लेकिन यहाँ से हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो अब चाहिए मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल डिफिनेशन। ये जो डिफिनेशन था एक लॉजिक से आया, तो ये लॉजिकल डिफिनेशन है। अब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल डिफिनेशन का। तो देखो मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है, मान लो कोई यूनिट चार्ज के लिए डिफाइंड है, तो ऐसे मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, या यहाँ पे यूनिट चार्ज ले लो, कोई यूनिट चार्ज है जो इन्फिनिटी पर है, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और यहां पर एक पॉइंट है सपोज डेट ओ, और यहां पे एक सोर्स चार्ज है क्यू। ध्यान दीजिएगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पी है, चाहे ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए है, और हम चाहते हैं कि इसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए। तो चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है सोर्स चार्ज पे, और यहां भी पॉजिटिव है, तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब रिपल्सिव फोर्स बाहर की ओर है। अब हम चाहते हैं कि यूनिट टेस्ट चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब एक्सेलरेशन 0 लेकर, इसको इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लाए। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम चाह रहे हैं कि इन्फिनिटिव से यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए पे लाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा इन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि जब इस यूनिट चार्ज को पकड़ के हम इधर लाएंगे तो फोर्स तो रिपल्सिव लग रहा है, तो फोर्स उधर ला रहे इधर, यानी फोर्स के अपोजिट में हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो वर्क तो करना पड़ेगा। नहीं समझे, जैसे नदी बह रही है, नहर बह रहा है, और उसके फ्लो के अपोजिट में अगर आप जाइएगा तो धारा के विरुद्ध वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स बाहर है, और हम चाह रहे हैं कि यूनिट टेस्ट चार्ज को धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं, तो वर्क तो करना पड़ेगा, और उसी वर्क को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं उस वर्क को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे, किसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सुनिए, कहां से, इन्फिनिटिव से। कहां से भैया, तो इन्फिनिटिव से। किसको, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। कहां तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट किसी पॉइंट तक, क्या करने में, लाने में। किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किए गए वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। नहीं समझे, किसको, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। कहां से, इन्फिनिटिव से। कहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक, क्या करने में, तो लाने में। किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किए गए वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो चलिए यहां पर डेफिनेशन ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैथमेटिकली defined by amount of work done which is doing in bringing, कैरी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या डिस्प्लेसिंग भी लिख सकते हैं, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको पढ़ेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहां से, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में, तो कहां से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैथमेटिकली डिफाइंड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डूइंग इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव, दिख रहा है ना, फ्रॉम इन्फिनिटिव to a point present in electric field, तो हो गया डेफिनेशन।
मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैथमेटिकली डिफाइंड बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैथमेटिकली डिफाइंड बाय, क्या किसके द्वारा डिफाइंड किया गया है? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, कार्य के द्वारा, किए गए कार्य के द्वारा, विच इज डूइंग, जो किया गया है किस चीज में? इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए पॉइंट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट पॉइंट तक लाने में। ठीक है, इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय भी। इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? भी से। तो कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो ये क्लियर है मैथमेटिकल डिफिनेशन, ये लॉजिक डिफिनेशन और ये मैथमेटिकल डिफिनेशन। लॉजिक डिफिनेशन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी कंडक्टर का वह फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैथमेटिकल डिफिनेशन, तो मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है बोलो? तो यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैथमेटिकली डिफाइंड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डूइंग इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव यूनिट चार्ज। इसको क्या पढ़ोगे? पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए पॉइंट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला चाहिए। तो मान लो कि क्यू नॉट चार्ज को, किसको? क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में W वर्क होता है। कितना? क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में कितना कार्य होता है? W वर्क कितना होता है? W। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना होगा? W अपॉन क्यू नॉट, और इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं समझे? मान लेते हैं कि 15 गाय को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में 150 जूल वर्क होता है। यानी 15 गाय को खींचकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना होता है? 150 जूल होता है। तो एक गाय को ले जाने में कितना होगा? 150 बाई 15। तो उसी तरह क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में कितना कार्य हुआ? W। तो यूनिट चार्ज को लाने में W बाई क्यू नॉट, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भी। तो हो जाएगा सो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट। अब आप कहोगे कि W क्या है? वेयर W इज वर्क डन, यहां W क्या है? W इज वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, हमने बोला था ना कि यहां पे ब्रिंगिंग भी लिख सकते थे, कैरी भी लिख सकते थे, डिस्प्लेसिंग भी लिख सकते थे। तो ये W इज वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग क्यू नॉट चार्ज, कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए पॉइंट, और किस पॉइंट तक? कहां पे? टू ए पॉइंट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तक स्पष्ट है? तो यहां जो W था वह क्या था? वर्क डन था क्यू नॉट चार्ज को कहां से? इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, है ना? तो अब देखते हैं, कोई आपसे पूछे कि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, तो देखो आपसे जब भी पूछा जाए कि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज डिफाइंड बाय रेशियो ऑफ वर्क एंड चार्ज एंड बोथ आर स्केलर। वैसे भी वेक्टर का जो डिवीजन होता है इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे जब डिवीजन है तो वह स्केलर ही होगा। जहां भी आपको डिवीजन मिलेगा वहां पे स्केलर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये वर्क भी स्केलर और चार्ज भी स्केलर, तो पोटेंशियल क्या है? स्केलर है। तो इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, ईपी से समझ जाएंगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, तो देखो वर्क का होता है ml² t के पावर -2 और चार्ज का होता है AT, होता है ना। अरे भैया पढ़े हैं ना, यूनिट डायमेंशन में वर्क बताए थे ना, सिंपल सा है। तो इसको लिख सकते हैं आप ml², यहाँ t के पावर -3 हो जाएगा। देखो -2 पहले से, एक माइनस और बढ़ जाएगा, a के पावर -1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या यहाँ पे I भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका SI यूनिट चाहिए। इट्स SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या होगा? देखो वर्क का जूल, इसका कुलम, तो हो जाएगा जूल पर कुलम, और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। जूल पर कुलम और वोल्ट। अब वोल्ट को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? V से, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। ऐसे इसका सीजीएस यूनिट डिफाइन नहीं है। सीजीएस हो जाता अर्ग अपॉन स्टेट कूलम। क्या हो जाता? अर्ग अपॉन स्टेट कूलम, और उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वोल्ट। अर्ग क्या हो जाता? अर्ग पर स्टेट कूलम, और उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वोल्ट। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक डिफिनेशन। तो दोनों डिफिनेशन आप देखें, उम्मीद करें दोनों ही डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करें यहाँ पर अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम अगले टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से, डाइपोल की वजह से, यानी अलग अलग कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ तक आप उम्मीद करें पूरा क्लियर है। तो चलिए बहुत अच्छा, और अब मिलते हैं हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।